नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मध्य प्रदेश के 55 में से 48 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। यहां मॉनसून में अब तक औसत से 46% तक कम बारिश हुई है। ऐसे में न सिर्फ डैम तालाब खाली हैं बल्कि फसलों पर भी असर पड़ रहा है। जबलपुर में धान के खेतों में दरारें पड़ गई हैं तो उज्जैन संभाग में सोयाबीन की फसल में इल्ली का असर सता रहा है। हालांकि अगले 3 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी हिस्से जैसे जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में 23% कम बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी हिस्से के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग में 16% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन प्रदेश के उत्तरी हिस्से के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि 8 अगस्त के बाद प्रदेश में बारिश की तीव्रता और इसका दायरा धीरे धीरे कम होने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक प्रदेश में सामान्य से 7% कम बारिश हुई है, जिसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है। साथ ही अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश खरीफ फसलों के लिए अहम मानी जा रही है। यूपी में भी मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार तड़के लखनऊ में बारिश हुई। आगरा, जौनपुर समेत 40 शहरों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज भी सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 7.8 मिलीमीटर से 150% ज्यादा है। बिजनौर में घरों और स्कूलों में पानी घुस गया। फर्रुखाबाद में नेशनल हाईवे पर पानी भर गया, जहां रायबरेली में बारिश से सड़क धंस गई। इधर लगातार बारिश से नदियां भी उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में अब तक 50 एकड़ जमीन समा चुकी है। बलिया में सरयू नदी में 27 घर समा चुके हैं। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और 33 गांव और 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। वहीं पिछले 3 दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हकीकत जानने के लिए शिवानी और विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत शिवानी के साथ करते हैं। शिवानी, देखिए, यूं तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जो है मौसम मेहरबान है, कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन कई इलाके अब भी सामान्य बारिश से कम बारिश दर्ज कर रहे हैं। क्या कारण और आगे क्या स्थिति? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि आज मौसम विभाग ने करीब 2 जिलों के लिए माफ करिएगा, ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर बात करें तो जिलों की, तो बंद हुए और कबीर धाम जैसे 2 जिलों है जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया और 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। और इसके बाद जो है बता दूं कि मलेरिया जैसे जो संक्रामक वो होते बीमारियां हैं कई जिलों में जो है फैल चुके हैं, जिससे बहुत ज्यादा खतरा जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि मलेरिया से कई वो दिखाई दे रही है। यानी कि जो बिलासपुर जिले में भी एक मौत हो चुकी है और साथ ही कवर्धा में भी 2 मौतें जो है स्टूडेंट्स के वो हो चुके हैं। यानी कि बारिश में बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती है, जैसे कि मलेरिया है, उससे भी लोगों को खतरा होता है। इससे इसीलिए मौसम विभाग जो है अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल अभी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, माफ करेगा, दुर्ग, भिलाई जैसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे येलो अलर्ट जारी है, जहाँ पे कम बारिश। देखो कहाँ से आ रहा था, आप कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए स्थिति अलग अलग जगहों पर बारिश की अलग देखने को मिल रही है। विनोद, मैं आपके पास आऊंगा, क्या स्थिति है और किसानों का क्या हाल है? निश्चित तौर पर अभिनय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 24 घंटे भी लगातार बरसात अभी जारी रहेगी। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है
चाहे बहराइच हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो या लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो या हमारा गोंडा हो, बलरामपुर हो, गोरखपुर हो, तो अभी बरसात उत्तर प्रदेश में अभी 24 घंटे लगातार अभी जारी रहेगी। तो ऐसे में मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सही नजर आ रही है। इस वक्त बहराइच सहित आसपास के जो जिले हैं वहां इस वक्त बादल छाए हुए हैं और बाकायदा जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं, वो नदियों के समीप जो लोग बसे हुए हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं। अभी हमारी जो बात हुई है अपना दल के जो विधायक है रामनिवास वर्मा, उनसे बात हुई है। वो बाकायदा नदी क्षेत्र के जो बसे हुए लोग हैं, जो तटीय क्षेत्र में जो बसे हुए लोग हैं, उनसे विधायक ने बाकायदा मुलाकात की है, उनको सरकार की हर संभव सहायता के भी निर्देश दिए हैं। और साथ साथ आपको मैं बता दूं कि यहाँ का जो जिला प्रशासन है, जिला अधिकारी स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधक को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न हो। तो ऐसे में चाहे बहराइच हो, प्रयागराज हो या अयोध्या हो या जो भी जो नदी क्षेत्र से जो प्रभावित जनपद हैं, चाहे बाराबंकी हो, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, तो वो सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हो एक्टिव हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौसम इस वक्त मौसम एकदम बना हुआ है, बरसात के मूड में है, क्योंकि अभी 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बरसात होने की संभावना जाहिर की जा रही है। अभिनव हो तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, ये अपने आप में बताती है कि राज्य में कई जगह जो है मौसम मेहरबान है, लेकिन लोगों की मुश्किलें अब भी बढ़ी हुई हैं और लोगों को आने वाली फसल की भी चिंता बिल्कुल सता रही है। हमारे साथ और भी जो है सहयोगी जुड़ गए हैं। इसी के साथ दिव्या हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। दिव्या, यूं तो भोपाल में जो है मौसम बहुत ज़्यादा जो है मेहरबान बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन की फुहारों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसी संतोषजनक तरह की बारिश तो कभी अब तक इस मौसम में देखने को नहीं मिली है। आगे क्या ट्रेंड रहने वाला है? देखिए अभिनय, मौसम अगर बात करें भोपाल का तो लगातार बदलता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे सुबह बड़ा सुहाना मौसम था, फिर बीच में 12 बजे के आसपास बड़ी बेचैनी सी, उमस भरी गर्मी होने लगी, लेकिन अभी हल्की हल्की फुहारें हुई हैं, उसकी वजह से फिर मौसम एक बार सुहाना हो गया। लेकिन ये बात सही है कि इस बार भोपाल के खाते में सिर्फ ये रिमझिम फुहार और ये कुछ जगह कुछ हल्की बौछारें ही आई हैं। एक मूसलाधार बरसात जो होनी चाहिए, जो भोपाल के जो जलाशय हैं उनको तृप्त कर देता, ऐसी बारिश नहीं हुई है। यही कारण है, आप देखिए कि जो तालों का शहर है भोपाल, लगभग जो बड़ा तालाब है और अन्य जलाशय है, डैम है, कोलार डैम, केरवा डैम, सभी खाली पड़े हैं। सभी में पानी का जो जल स्तर है सामान्य से काफी नीचे आ चुका है। और ये हाल तब है जब मानसून का मौसम ही चल रहा है, मानसून अभी है। आप ये सोचिए कि जैसे ही मानसून जाएगा उसके बाद जो है स्थिति कितनी विकट हो सकती है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर भी स्थिति काफी ठीक है, क्योंकि आप निमाड़ की बात करें, मालवा के इलाके की बात करें, उज्जैन, इंदौर और खंडवा, इस तमाम इलाके में फिर भी अब काफी अच्छी बारिश हुई। कई जगह इतनी अतिवृष्टि हुई कि वहां बाढ़ जैसे हालात भी बने। लेकिन अगर अन्य मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों की बात करें तो ऐसे तकरीबन 50 के आसपास ऐसे जिले हैं अभिनय जिनमें बहुत कम बारिश हुई है और स्थिति बहुत चिंताजनक है। ग्वालियर, चंबल में भी काफी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में आने वाले दिन में परेशानी हो सकती है। अभी फिलहाल जो धान के किसान हैं उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि बारिश जितनी कम हुई है उससे उनका अपनी जो बोनी है जो करनी थी, बुआई करनी थी, वो करने में मुश्किल है। किसानों के लिए अभी मुसीबत का समय जरूर है। और इसी के साथ बात करें, अगर सेहत की बात करें तो लगातार जिस तरह मौसम बदल रहा है, क्योंकि जो एक ठंडक मौसम में आनी चाहिए थी, गर्मी खत्म होती धरती की, अगर बारिश तेज होती, ऐसा नहीं हुआ है। तो आप देखिए जब थोड़ी बारिश होती है तो मौसम थोड़ा सा सुहाना हो जाता है, लेकिन जैसी बारिश खत्म होती है तो एक अजीब सा बिल्कुल उमस भरा मौसम हो जाता है। ना हवाएं हैं ना नमी है। और सबसे बड़ा कारण अगर भोपाल की बात करें तो बारिश ना होने का जो सबसे बड़ा कारण जो मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है, जो नमी और मानसून का जो तालमेल है वो कहीं टूट सा गया है। यही कारण है कि आप देखिए कि जो बादल है वो छाए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी बारिश नहीं हो रही है। तो ये शायद बहुत साल बाद ऐसा हुआ, तकरीबन 2009 के बाद ऐसी स्थिति खड़ी हुई है। और पहले से ही ये कहा जा रहा था अभी ना कि सुपर एल नीनो का असर दिखाई देगा, लेकिन ये असर आपको तब ज्यादा दिखाई देने वाला है जब गर्मी आएगी, जब जल संकट गहराएगा, तब स्थिति बहुत विकट होने वाली है।
बिल्कुल स्थिति बड़ी विकट होने वाली है। अनूप का मैं रुख करूंगा। अनूप देखिए, यूं तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। अब मध्य प्रदेश से तो फिर भी स्थिति उत्तर प्रदेश में ठीक नजर आती है, कई जगह तो भारी बारिश भी देखी गई है। लेकिन अगर हम एक संपूर्णता में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश को, तो सामान्य से कम ही है बारिश। अनूप अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जी आवाज आई? हेलो हेलो। जी जी। हाँ देखिए, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि बारिश कम होगी, सूखा पड़ सकता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अगस्त का महीना शुरू हुआ, शुरुआती दिनों से ही बारिश लगातार हो रही है, और मौसम विभाग भी कह रहा है कि अभी 10 अगस्त तक ही फिलहाल ऐसे ही बना रहेगा कि लगातार बारिश होती रहेगी। और यहाँ पे पिछले 6 सालों की अगर बात करें तो 6 सालों से ज्यादा अभी 5-6 दिनों में इतनी बारिश हो गई है लखनऊ के अंदर। यही हाल कमोबेश उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद है, वहां पर भी बारिश लगातार रुक रुक के हो रही है, और यही वजह है कि कई नदियां उफान पर पहुंच चुकी हैं, बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। लेकिन यूपी में हालात अभी स्थिर है, किसी तरह का ये पैनिक वाली स्थिति नहीं कि यहाँ पे सूखा पड़ सकता है या बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही। लेकिन ये जरूर है कि मौसम खुशनुमा है, और अगस्त का महीना शुरू होते ही यहाँ लखनऊ समेत प्रदेश के लगभग सभी जिले बारिश से सराबोर हो रही है, और रुक लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग भी लगातार कह रहा है कि 10 अगस्त तक की लगातार ऐसे ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बारिश फिलहाल जो 6 साल का रिकॉर्ड था, पिछले 5-6 दिनों में ही वो बारिश इससे ज्यादा कहीं यहाँ लखनऊ में हो सकती है। लखनऊ के अलावा जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद है, वहाँ फिलहाल मौसम विभाग भी बता रहा है कि बारिश का एवरेज लगभग बराबर है। और ऐसे में जो धान बोई थी, उस फसल के लिए काफी वरदान साबित हो रही है। और कई जगह ऐसे इलाके हैं जनपदों में कि बारिश इतनी हुई है कि धान की फसल भी डूब गई। यानी कि बारिश उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला फिलहाल अभी सही है, और आने वाले समय में मौसम विभाग बता रहा है कि बारिश लगातार ऐसे ही 10 अगस्त तक जारी रहेगी। बिल्कुल, कहीं आफत तो कहीं जो है सौगात ये बारिश बनकर बरस रही है। मैं गुरुदत्त मिश्रा जी का रुख करूंगा। गुरुदत्त जी मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। गुरुदत्त जी देखिए, उत्तर प्रदेश की हमने बात करी, छत्तीसगढ़ की बात करी, मध्य प्रदेश की बात करी, तो तीनों ही राज्यों में अलग अलग स्थितियां देखने को मिलती हैं। ये पहले से कहा जा रहा था कि अल नीनो और सुपर अल नीनो का इस बार असर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके कितने दूरगामी प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पे है कि प्रशांत महासागर का तापमान लगातार बढ़ रहा है, और सुपर अल नीनो का साल है। लेकिन आईओडी जिसको बोलते हैं इंडियन ओशियन डायपोल, वो थोड़ा सा हमको उम्मीद रखे हुए, क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा उसका खतरा उतना अल नीनो का हो सकता है कि बच जाए हम। लेकिन ऐसा भी न मान लें कि बहुत मूसलाधार आगे वर्षा होने वाली है या तरबतर हो जाएंगे। जिस तरह से अभी वर्षा चल रही है, जो पैटर्न है वैसी वर्षा होगी। हो सकता है कि अगस्त के अंत में थोड़ा हमको अच्छी वर्षा देखने को मिले, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो यूपी से जुड़ा हुआ इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अभी आगामी 2-3 दिन वहां हमको वर्षा मिलेगी। और लगभग सेंट्रल इंडिया में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, अभी मध्यम से हल्की वर्षा हमको जरूर मिलेगी। लेकिन आने वाले दिनों में, खासकर सितंबर के बाद जो महीना चल रहा है, उसमें हो सकता है कि इसका अल नीनो का असर दिखे और रबी की फसल प्रभावित हो सकती है। और क्योंकि सुपर अल नीनो का असर है, तो 7 साल तक इसका प्रभाव रहता है, फरवरी तक रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम कड़क सूखा पड़ेगा। 94% वर्षा के चांस है प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो करीब 500 से ज्यादा मिलीमीटर वर्षा अभी हो चुकी है, लगभग सामान्य के आसपास है। मध्य प्रदेश के जो है 20% कम वर्षा है, यूपी में 21% कम वर्षा है, और छत्तीसगढ़ में करीब 8% वर्षा कम हुई है। लेकिन ये बहुत ज्यादा तेज वर्षा तो नहीं मिलेगी, कहीं कहीं तेज बौछारें देखने को मिलेंगी। लेकिन 2-3-4 दिन के अंदर मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका और जो उससे जुड़ा हुआ यूपी का इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी आपको गिर रहा है उसका संचय करें, खेतों में रखें, घरों में, बोरों में, मतलब पानी को अनावश्यक बहाएं मत, क्योंकि आने वाले दिनों में जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए पेयजल की समस्या होगी। और खासकर जो हमारे डैम है, तालाब है, इनमें 40% से ज्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश के जो डैम है, 40% कुल बचा हुआ है पानी। तो पानी का सदुपयोग जरूर करें, अनावश्यक पानी न बहाएं। जो वर्षा का पानी गिरता है, चाहे वो बोर में हो, चाहे आप घरों में हो या बड़े पौंड में हो, कहीं भी हो,
उसको जरूर बचा के रखें। इंतजार मत करें कि ये पानी निकल जाए और हम आगे बहुत ज्यादा वर्षा होगी, लेकिन ऐसी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब वर्षा का जो बढ़ाने का समय नजदीक धीरे धीरे आ रहा है और अल नीनो का प्रभाव तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में आईओडी यानी इंडियन ओशियन डायपोल थोड़ा सा पॉजिटिव बढ़ रहा है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको वर्षा मिलेगी। गुरुदत्त जी, चूंकि देखिए आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तो बात की ही, अपील भी की लोगों से, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आईएमडी की तरफ से लगातार जो है, हम मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी या छत्तीसगढ़ की भी बात करें, लगातार जो है अलर्ट जारी किया जाता है कि यहाँ बारिश हो सकती है, यहाँ ये पैटर्न रह सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ बादल हमें देखने को मिलते हैं, बादल ऊपर से गुजर जाते हैं, बारिश इस बार तो बिल्कुल नहीं हो रही। और लगभग 2 महीने मानसून के हो चुके हैं अब तक, अब मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 महीना और बचा हुआ है। क्या कवर पूरा कर पाएगा मानसून? आगे क्या समस्या मुंह बाय खड़ी है? देखिए, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है कि 94% ±4%, तो आजकल हम 10-15 साल से देख रहे हैं कि जो वो लगातार मूसलाधार वर्षा का पैटर्न बिल्कुल पूर्णतः खत्म हो गया है। इसके पीछे कारण बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। पहाड़ियों का पता नहीं है, रोडें बड़ी बड़ी बन गई हैं, हर जगह जो आप जो जमीन से जितना पानी आप दोहन करते हैं उतना पानी उसको दे नहीं रहे हैं, और पहाड़ धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, तो जो वर्षा आता है वहां से भी अरब सागर से या बंगाली खाड़ी से नमी लेके, तो उनको रोकने वाला कोई बचा नहीं है। तो जो इलाका वृक्षों से भरपूर है वहां तो पानी गिर रहा है। दूसरी बात, मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि जहां पे सिस्टम है थोड़ा बहुत पानी अगर गिरता है तो बहुत तेज पानी गिर जाता है। बाकी एक शहर में जैसे 4 जगह तो पता चले एक जगह बहुत तेज पानी गिर गया और 3 जगह पानी नहीं गिरा। ये पैटर्न करीब 10-15-20 साल से लगातार चल रहा है। तो मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि बिजली कड़केगी, गिरेगी, तो आप पेड़ के नीचे खड़े ना हो, बिजली के तार के नीचे खड़े ना हो। तो गरज चमक के साथ वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग जारी करता है लोगों को अलर्ट रहने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरे एरिया में अलर्ट रहना है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है उस समय। तो अनिश्चितता का बहुत लंबा दौर है। जितना पानी गिर रहा है उसे सदुपयोग करें। और हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि आप कम दिनों वाली फसलें लगाएं और कम पानी वाली फसलें लगाएं, तो वो लोग सुरक्षित है, किसान जिनने ऐसा काम किया है। लेकिन अभी किसी किसान ने अपने मन से ऐसी लंबे दिनों की ज्यादा पानी की फसलें लगा दी तो उनको थोड़ा तकलीफ होने वाली है। आप क्योंकि आपको बिजली नहीं मिलेगी, हाइडल स्टेशन कितना पानी देगा आपको? कोयला के लिए पानी चाहिए आपको, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। इसलिए इस समय पानी बचाने का समय आ गया है, जो भी जितना समय मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समस्या मुंह बाय खड़ी है। शिवानी के पास आऊंगा। शिवानी, देखिए जब हमने बात करी गुरुदत्त जी से, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो किसान ऐसे में बच सकते हैं जो कि पहले से सोच विचार करके चल रहे थे कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो हम कैसे बचें। लेकिन छत्तीसगढ़ धान का कटोरा जैसा जो राज्य, जहां सबसे ज्यादा धान होता है, सबसे ज्यादा पानी जिस फसल में प्रयोग होता है, वहां अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या सरकार की क्या तैयारी है, किसानों की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार बारिश जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि इस साल जो है बारिश का दौर जो है, बल्कि गर्मी का दौर जो है वो दिखाई दे रहा है। लोगों की उमस जो है वो दिखाई दे रही है, जिससे किसान भी बहुत ज्यादा परेशानियों का जो है सामना कर। अभी भी जो है सरकार बैठी हुई है, लेकिन अभी भी कोई सरकार की तरफ से कोई आया नहीं है कि है तो किसानों के लिए क्या किया जाएगा, क्या मुआवजा मिलेगी या फिर उनके लिए पानी को लेकर क्या सुविधाएं हैं। लेकिन अभी कोई भी किसानों के लिए सरकार की तरफ से कोई भी जो के लिए कोई प्रावधान नहीं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है अपने पानी के लिए कुछ सुविधा जो है वो खुद ही करनी पड़ेगी, पानी के मोटर जो है वो लगाने पड़ेंगे। लेकिन सरकार अभी भी बिल्कुल, अभी सरकार आंख मूंदे बैठी है, अभी किसानों की तरफ रुख नहीं है। दिव्या, झट से बताइएगा, सरकार की तरफ से यूं तो किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन किसानों को पहले से सरकार ने सजग नहीं किया कि इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो क्या होगा? दिव्या, दिव्या से हमारा जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है। विनोद, मैं आपके पास आऊंगा। क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की तैयारी पहले की गई थी? क्योंकि ये जो आसपास के राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, धान गन्ने जैसी कई फसलें
बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ उगाई जाती हैं और इन्हीं फसलों में सबसे ज्यादा पानी जो है कंज्यूम होता है। तो क्या सरकार की तैयारी है, किसान की क्या तैयारी है? निश्चित तौर पर अभिनय, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं लखनऊ से, अभी जिस तरीके से अनूप ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या कृषि मंत्री, लगातार बैठकें उत्तर प्रदेश में होती रहती हैं और सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, तमाम प्रचार माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि जो भी पानी बरसात का हो उसको संचय करें, उसको हार्वेस्टर के जरिए उसको पानी को इकट्ठा किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से किसान हो या होटल संचालक हो, जिस तरीके से जमीन का जो पानी दोहन होता है, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी क्योंकि बरसात अभी पूरे अगस्त तक बरसात उत्तर प्रदेश में अभी होगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में बरसात होगी। रही बात जिस तरीके से नदियां बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि नेपाल में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो जो नेपाल का पानी आता है, जो पहाड़ों का पानी आता है, वो सीधे उत्तर प्रदेश में आकर जो है वो कई जिलों को प्रभावित करता है। तो ऐसे में सरकार भी चिंतित है। सरकार के जो रहनुमा हैं, वो विधायक हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, लगातार वो कैंप कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन सभी चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं और उस पर सभी की जवाबदेही तय होती है। अभी वो हालात उत्तर प्रदेश में नहीं नजर आ रहे हैं जो चिंता का विषय हो। बिल्कुल चिंता का विषय बना हुआ है। दिव्या, झट से बताइएगा, किसान कल्याण वर्ष तो है, लेकिन क्या किसानों की तैयारी है, सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि जागरूक तो पहले किया नहीं। देखिए अभिनय, किसान कल्याण वर्ष है, किसानों की चिंता है, लेकिन फिलहाल इस चीज की चिंता किसी को नहीं है कि पानी नहीं गिर रहा है और कितना संकट गहराने वाला है। और ये बात किसी ने शायद नहीं समझाई किसानों को कि जो ज्यादा पानी की फसलें वो नहीं लगाई जाए। इसलिए यही कारण है कि देखिए जब बुआई हुई है तब कई किसान परेशान हैं उनकी फसलों को लेके, क्योंकि इस समय जो है सोयाबीन, मक्का और धान, 3 तरह की फसलें लगाई जाती है। ऐसे में धान में कितना पानी लगता है, और मध्य प्रदेश के अगर आप नर्मदापुरम और कुछ और इलाकों में जाएंगे तो वहाँ धान की जो है फसल होती है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष जरूर है, लेकिन किसानों के लिए जो ये समय है वो काफी संकट भरा है। अब देखना यह है कि अब जो समय आने वाला है इसमें किस तरह किसानों को क्या समझाइश या क्या सलाह सरकार द्वारा दी जाती है, ताकि आने वाले संकट से में वो अनाज भी पैदा कर सके और जनता का भी पेट पाल सके और खुद सर्वाइव कर पाए। बिल्कुल, संकट आना जो है, संकट भारी आने वाला है, लेकिन देखना होगा कि क्या सरकार और क्या किसान इसके लिए कितने तैयार हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। गुरुदत्त जी बहुत शुक्रिया, दिव्या बहुत शुक्रिया, शिवानी और विनोद बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़मीनी हकीकत बताने के लिए। यूं तो ऐसे मौसम में पहले जो है सरकारों को और सिस्टम को तैयारी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि सुपर अल नीनो के असर की बात अब से नहीं, लगभग इस साल के शुरुआत से कही जा रही थी कि इस साल जो है सुपर अल नीनो का असर देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रशासनिक तंत्र ने ये किसानों को नहीं समझाया कि कम पानी की अगर फसलें लगाई जाएंगी तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं और नुकसान भी कम से कम, पानी का जो है कंजप्शन पानी का कम से कम होगा। अब देखना होगा कि किसानों पर क्या संकट गहराता है और वह कैसे उससे निकल पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।